बारिश में गरीब का ढाबा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की सीमा से सटे एक कस्बे में नेशनल हाईवे -28 पर एक पुराना जर्जर सा ढाबा था। नाम था मुस्कान ढाबा। इस ढाबे का मालिक था रामू काका। उम्र करीब 55 साल, पतली काया, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में एक चमक थी, मेहनत की। ढाबा लकड़ी की टेबलों और टीन की छत से बना था। चूल्हा मिट्टी का, सिलेंडर नहीं लकड़ियों से जलता था। हर दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक रामू काका अकेले ही सब करते। सब्जी काटना, रोटियां बेलना, बर्तन धोना और ग्राहकों से खाना खा लीजिए बाबू कहना। ढाबे पर सबसे मशहूर था रामू काका का आलू का पराठा और मटर की सब्जी। जो भी एक बार खा ले फिर भूले नहीं। कस्बे के लोग कहते रामू काका गरीब हैं, लेकिन उनका खाना रूह तक तृप्त कर देता है। पर ये जून का महीना था, बारिश का आगमन। और बारिश गरीबों के लिए सिर्फ पानी नहीं लाती, कई बार रोजी रोटी भी बहा ले जाती है। एक दिन दोपहर को तेज धूप थी। रामू काका खाना बना रहे थे, तभी आसमान में काले बादल घिर आए। बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। टीन की छत पर बारिश पड़ते ही तेज आवाज गूंजने लगी, ठा ठा ठा। चूल्हे की आग बुझ गई, लकड़ियां भीग गईं। भीगे हाथों से रामू काका ने तिरपाल खींची, बर्तन समेटे, लेकिन कुछ ना बचा सका। पूरा ढाबा पानी में डूब चुका था। ग्राहक भाग गए। जो पराठा बन रहा था वो पानी में गल गया। रामू काका की आंखों में आंसू थे। हे भगवान, आज के 100 रुपये भी डूब गए। उसी समय उनका 12 साल का पोता मुन्ना आया। बाबा, मम्मी कह रही थी कि राशन खत्म हो गया है, दवा भी नहीं है नानी की। रामू काका ने उसके भीगे बालों को सहलाया। कल से सब ठीक होगा बेटा, कल से। पर शायद किस्मत का कल आज से भी ज्यादा बेरहम था। बारिश लगातार 3 दिन तक होती रही। रास्ता कीचड़ में डूब गया। ढाबे का तिरपाल उखड़ गया। चूल्हा सड़ गया, लकड़ियां फफूंद गईं। रामू काका के पास ना गैस थी, ना सिलेंडर, ना स्टोव। सिर्फ एक पुराना बर्तन और थोड़ी सी सूखी दाल बची थी। मुन्ना भूखा सो गया। रामू काका ने उसी रात खुद से कहा, अब या तो भीख मांगूं या फिर कुछ अलग करूं। चौथे दिन हल्की बूंदाबांदी के बीच रामू काका ने ठान लिया, आज कुछ भी हो जाए मैं पराठा बनाऊंगा। वो झाड़ू लगाकर कीचड़ हटाए, टूटे चूल्हे की राख फेंकी, एक पुराना स्टोव मांगा पास के चाय वाले से। 1 किलो आटा, आधा किलो आलू उधारी में लिया। तेल खत्म था, लेकिन पास के राशन वाले मोहन भैया ने कहा, काका जब ढाबा चलेगा तब दे देना, और आधा लीटर तेल पकड़ा दिया। रामू काका ने पहला पराठा बनाया, उसमें कोई घी नहीं था, लेकिन गर्मजोशी थी। तभी एक स्कूटी वाला लड़का आया, भीगा हुआ, थका हुआ। चाचा, कुछ गर्म मिलेगा क्या? उसने पूछा। बेटा, पराठा है, सूखा है पर गर्म है, खा ले। लड़के ने पराठा खाया और चुपचाप 200 रुपये दे दिए। मुझे तो इतना सुकून किसी होटल में भी नहीं मिला। रामू काका की आंखें भर आईं। भगवान किसी न किसी रूप में मदद भेजता है। अगले दिन वही लड़का दोबारा आया और इस बार वो साथ लाया मोबाइल कैमरा। उसने रामू काका का वीडियो बनाया, ढाबे की हालत दिखाए और उनका पराठा खाते हुए बोला, देखिए दोस्तों, ये हैं रामू काका, मुस्कान ढाबा के मालिक। इनका खाना स्वाद से नहीं, दिल से बनता है। आइए इनकी मदद करें। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। #मुस्कान ढाबा ट्रेंड करने लगा। एक हफ्ते के भीतर न सिर्फ आसपास के कस्बों से लोग आने लगे, बल्कि एक एनजीओ ने आकर नया तिरपाल, गैस सिलेंडर, स्टील की टेबल और चूल्हा भेंट किया। अब ढाबा थोड़ा मजबूत था, रामू काका थोड़ा व्यस्त और मुन्ना थोड़ा मुस्कुराता हुआ। ढाबे पर बोर्ड लगा था, गरीबों का खाना, अमीरों का स्वाद। रामू काका अब हर पराठा बनाते हुए कहते, इसमें मेहनत है, आत्मा है और ऊपर वाले की रहमत है। बारिश अब भी आती थी, लेकिन अब ढाबे की छत मजबूत थी, चूल्हे के पास शेड था और हर ग्राहक एक परिवार की तरह होता। 1 साल बाद फिर वही जून की बारिश और वही लड़का स्कूटी पर आया। काका, पहचानो? उसने मुस्कुराकर पूछा। अरे बेटा, तू ही तो था जिसने ढाबे को दोबारा जिंदा किया। लड़के ने एक फाइल थमाई। मैं अब फूड स्टार्टअप चला रहा हूँ और चाहता हूँ कि मुस्कान ढाबा का दूसरा आउटलेट भी खुले पटना में। आप चलाओगे?
रामू काका की आंखें भर आईं। बेटा, मैं तो सिर्फ पराठा बनाना जानता हूँ, बस वही चाहिए हमें, दिल से बना खाना। और उस दिन बारिश में एक नया सपना जन्मा।